किसानों को पैसा नहीं मिला। जब मैं आया तो फिर से हमने सूची बनाई, 78 लाख किसानों की सूची बनी मेरे किसान भाइयों, 78 लाख किसानों की सूची जो हमने केंद्र सरकार को, मोदी जी को भेजी। लेकिन जब वो सूची 6,000 रुपया की हम भेज रहे थे, तब मेरे दिल में ये विचार आया कि शिवराज, मोदी जी 6 दे रहे हैं रे, तू भी तो चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी डाल दे। तो हमने तभी तत्काल फैसला किया कि 6,000 में 4,000 और मिलाएंगे और 10,000 रुपया हर साल किसान को दिया जाएगा। और सब किसानों को, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसानों में काय का भेद। सुनो मेरे किसान भाइयों, ये राशि चाहे 1 एकड़ जमीन हो, चाहे आधा एकड़ जमीन हो, चाहे 1.25 एकड़ जमीन हो, चाहे 10 एकड़ जमीन हो, हर किसान के खाते में डाली जाएगी। और एक एक का नंबर आता जा रहा है। 20 लाख के खाते में आज डली, फिर 20 लाख के खाते में अगले महीने डालेगी, फिर 20 लाख के खाते में फिर अगले महीने डालेगी। हर साल 2 बार ये राशि हर किसान के खाते में आएगी, मामा डालता जाएगा ताकि किसान को कोई तकलीफ और कठिनाई ना हो। और अभी तो कोरोना की कड़की है, मुश्किल से निकल रहे हैं, ये खत्म हो जाने दो, और भी कसर नहीं छोड़ेंगे। कोरोना की कड़की में अलग अलग योजनाओं के तहत 85,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो बात करते थे कर्जा माफी की, कुल की 6,000 की कर्जा माफी, 6,000 करोड़ की, उसमें से भी आधे नहीं दिए, आधे दादा खाई गए, आधे सोसाइटियों के पल्ले छोड़ दिए। किसान को मिला क्या? केवल झूठ बोले, धोखा दिया, उल्टे ब्याज की गठरी और किसान के सर पर लाद दी। लेकिन मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, जो ब्याज की गठरी कर्जा माफी के कारण रेगुलर डिफॉल्टर हो गए थे, कमलनाथ ने जो ब्याज की गठिया ला दी है, उस ब्याज की गठिया को भी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। किसान भाइयों, किसानों की सरकार है ये। एक तरफ मध्य प्रदेश में एक ने अनेक योजनाओं का पैसा डाला जा रहा है। कांग्रेस ने तो संबल योजना तक बंद कर दी थी। आज बड़ी संख्या में मेरी बहनें आई है, स्व सहायता समूह की बहनें भी आई है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूं, संबल योजना जो गरीबों का बल थी, जो गरीबों की ताकत थी, वो संबल योजना इस कांग्रेस ने बंद कर दी थी। क्या बिगड़ता था तुम्हारा कमलनाथ अगर गरीबों को फायदा मिल रहा था? मेरे बहनों और भाइयों, संबल योजना में इस बात का प्रावधान था कि गरीब का बेटा बेटी अगर पढ़ने में तेज या बुद्धिमान है तो उसका एडमिशन बड़े कॉलेज में हो जाए, मेडिकल इंजीनियरिंग कोई भी कॉलेज में हो जाए, तो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। लेकिन वो फीस भरवाना बंद कर दी थी। बताओ, गरीब लेकिन बुद्धिमान, जिनमें बुद्धि है, ऐसे बच्चों की फीस सरकार को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? जोर से बोल के बताओ, भरना चाहिए कि नहीं? उन्हें बंद कर दी। अब वो फीस हम फिर भर रहे हैं। मेरी बहनों, संबल में यह तय किया था कि बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 लड्डू खाने के लिए फिर से दिए जाएंगे। कुल 16,000 रुपया कांग्रेस के लोगों ने तो गरीब बहन के मुंह से लड़ुआ तक छीन लिए। 16,000 बंद कर दिए। बताओ बहनों, 16,000 मिलना चाहिए कि नहीं? आज बहनें बोलेगी जोर से, बोलने मिलना चाहिए कि नहीं? उन्हें बंद कर दिए थे। अब भैया आ गया, फिर से 16,000 देना शुरू कर दिए ताकि बहन थोड़े दिन आराम कर सके। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, कन्या विवाह में 51,000 का कह के ढेला नहीं दिया। अब कोरोना का संकट समाप्त होने दो, फिर से सामूहिक विवाह होंगे। भार्गव जी तो 1,000 करते थे, 1,500, वो सब बंद हो गए थे।
अब फिर से बेटियों की शादी शुरू होगी। हमारा हर कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो बेटियों के पूजन के साथ प्रारंभ होता है। बेटियां देवियां हैं, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, 4 लाख देते थे, वो 4 लाख बंद कर दिए थे, हमने फिर चालू कर दिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे, वो 2 लाख बंद कर दिए, हमने फिर प्रारंभ कर दिए। अरे और तो और अंतिम संस्कार के लिए, कफन के और चिता के इंतजाम के लिए 5,000 हम देते थे। कमलनाथ जी, तुमने तो कफन के भी 5,000 छीन लिए थे, कफन के भी 5,000 छीन लिए थे। अब ये पैसे फिर देना शुरू कर दिए। संबल योजना फिर से पूरी ताकत के साथ चालू की गई है। मेरे बहनों और भाइयों, यही कांग्रेसियों को अच्छा नहीं लग रहा। एक तरफ हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता इतिहास में कभी कभी पैदा होता है। आखिर क्या है नरेंद्र मोदी जी की जिंदगी में? कौन है नरेंद्र मोदी जी के आगे पीछे सिवाय जनता के? और कोई जनता की सेवा और प्रदेश के विकास के और कोई लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। मोदी जी ने एक नहीं अनेकों योजनाएं किसानों के लिए बनाई, गरीबों के लिए बनाई। सुना मेरे बहनों और भाइयों, चाहे गरीब हो चाहे छोटे किसान हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए। और रोटी मिले इसलिए 1 रुपया किलो गेहूं चावल और नमक। मोदी जी ने तो कोरोना काल में 5-5 किलो फ्री में राशन देने का काम किया, 1 किलो दाल देने का काम किया। पहली जरूरत है भोजन, और इसलिए राशन सस्ता मिले यह अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, हमने चलाया। फिर से यह अभियान पूरे प्रदेश में हमने, जिनके नाम छूट गए थे, लगभग 37 लाख लोग ऐसे निकले जिन्हें कहा कि हमें 1 रुपया किलो का राशन नहीं मिलता, हमने फिर से नाम जोड़ दिए। यहां कलेक्टर हैं, कितने नाम जुड़े सागर जिले में? 40,000 नाम जुड़े। और आज मेरा नेतृत्व यहां मंच पे बैठा है। कोई रह गए हो यहां चाहे पूरे प्रदेश में, चिंता मत करना, कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहने दिया जाएगा। सबको 1 रुपया किलो गेहूं खिलाया जाएगा, सबको खिलाया जाएगा। सस्ता राशन मिल जाए, 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन। और दूसरी चीज जो मोदी जी ने की, राज्य सरकार ने उनके साथ मिलकर की, वो है हर एक को मकान। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, हर गरीब के पास बड़ा ना हो लेकिन छोटा पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? घर चाहिए सबको, तो रोटी मकान और एक और आयुष्मान भारत योजना। मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। आधी राशि वो देते हैं, आधी राशि सरकार मिलाएगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज आपको फिर से जानकारी दे रहा हूं, जिसका कार्ड नहीं बना हो बन जाए। 5 लाख रुपए तक का गरीब का इलाज सरकारी में नहीं, केवल प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में किया जाएगा। साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज। बताओ भैया, अगर बीमार हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पास पैसे नहीं होते तो गरीब कहां जाए? उनके लिए आयुष्मान भारत योजना वरदान बन के आई है। 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनवाए हमने, 2 करोड़। सागर जिले में कितने बने हैं भाई बताओ? अब देखना कोई छूट ना जाए, और कोई छूट गया हो तो ध्यान रखना, ताकि गरीब का इलाज हो जाए। और एक काम और कर रहे हैं भैया, जनता की तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ करने वाला, अब एक ने इंदौर में राशन खा लिया गरीबों का, तो हमने वहां को मकान सब तोड़वा डालो और जेल भिजवा दिए रासुका में। गरीबों का राशन खाने वाला हो चाहे बाकी कोई गड़बड़ करने वाला हो, वो कोई छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इलाज की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था। और सुनो मेरी बहनों, आज सागर में कह रहा हूं,
अभी तक हैंडपंप में पानी भरते हैं, पानी भर भर के हालत खराब हो जाती है। हैंडपंप में लाइन लगाओ, और बेटा को तो पानी भरने भेजती नहीं हो, बेटियों को भेज देती हो कि जा मोड़ी पानी भर के ला, तो बेटी दिन भर पानी भरती रहे। अब हमने तय किया है 3 साल के अंदर हर गांव में, पूरे मध्य प्रदेश में पाइपलाइन बिछा के, घर में टोटी वाला नल लगा के शुद्ध पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और मेरी बहन और बिटिया को बाहर पानी भरने ना जा पाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहनों की आवाज आए, होना चाहिए कि नहीं? पानी भर भर के मर गए, चांद थोतली हो गई, कब तक भरेंगे? और इसलिए घरों में पीने का पानी की व्यवस्था। अब ये काम सरकार कर रही है तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। मोदी जी जिन्हें किसानों के लिए 3 कानून बनाए, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो तीनों किसान कानून किसानों के हित में है। मंडी के अंदर बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, किसी को तकलीफ क्या है? मंडी बंद नहीं कर रहा है, हमने तो मंडी शुल्क 50 पैसा कर दिया भैया, 2 रुपया से घटा के 50 पैसा हमने किया। अंदर बेचे चाहे बाहर बेचे, स्वतंत्रता दी, क्या बुराई है इसमें? क्या बिगड़ रहा है? अगर कोई किसान और व्यापारी, कोई किसान और कंपनी वाला समझौता करके बोने के समय कि जब फसल आएगी तो इस रेट पे खरीदेंगे और किसान को पूरता है, अगर रेट तय करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, किसी को दिक्कत क्या है? और तीसरी बात, पहले बहुत कम स्टॉक लिमिट थी कि इससे ज्यादा नहीं खरीद सकता कोई व्यापारी, तो कीमतें कई बार गिर जाती थी, बिकता ही नहीं था। अनलिमिटेड खरीदे तो कीमत बढ़े, दिक्कत क्या है? लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, सागर की इस सभा में मेरे पूरे मध्य प्रदेश मुझे सुन रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग जो मैदान में मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाए, उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, किसान कानूनों के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश की। एक एक किसान भाई को हम कन्विंस करने का काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल बाबा जैसे लोग, वामपंथी, वैचारिक रूप से जो मुकाबले नहीं कर पाते, मोदी जी के सामने खड़े नहीं हो पाते, उनको लगा कि किसानों को भ्रमित करके मोदी जी के खिलाफ माहौल बनाओ, और इसलिए उनने कोशिश की है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, किसानों के नरेंद्र मोदी मसीहा है। गरीबों के लिए जो काम किया है नरेंद्र मोदी ने, आज तक किसी ने नहीं किया। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, क्या दे दिया था राहुल गांधी ने? 10 दिन में कर्जा माफी का वादा करके, और उसके बाद भूल गए। उस समय तो गिन गिन के कहा था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बाद में खुद ही बदल गए और जनता ने कमलनाथ ही बदल दिए। अब खेती किसानी का काखा का जानते नहीं है, हर कुछ चिल्लाते रहते हैं, हर कुछ बकते रहते हैं। ऐसे लोग जो मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाते, वो मोदी जी पर को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज एक नहीं, अनेकों किसान योजना के माध्यम से मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एग्रो इंफ्रा फंड के माध्यम से 7,500 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं, ताकि कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस की पूरी चैन मध्य प्रदेश की धरती पर हम बिछा दें। किसानों के उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, ताकि अकेला किसान नहीं, किसानों का समूह चीजें बेचे और ठीक दाम प्राप्त कर सके। हमारे राजस्व मंत्री यहां बैठे हैं, गोविंद सिंह राजपूत, जितनी चीजें रेवेन्यू के मामले थे, उसमें हमने क्रांति की है। अब जैसे आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, सुशासन के लिए मैं कह रहा हूं, तो हमने तय किया है अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, खसरे की नकल, खतौनी की नकल अब आप मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? 181 पे फोन करो, मोबाइल से अपना आधार नंबर डालो और उसके बाद
आधार नंबर डालने के बाद वो जो जानकारी मांगते हैं फोन पे ही देने के बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से खसरे की नकल आपके मोबाइल पे आ जाएगी और आप उसको निकाल के अपना काम कर लो। दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आय प्रमाण पत्र, ऐसे ही जाति प्रमाण, मूल निवासी प्रमाण पत्र, इसके बारे में हम व्यवस्था कर रहे हैं। बताओ अगर ऐसा हो जाए कि दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े, मोबाइल पे मिल जाए तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? जोर से बताओ, अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा। काहे के लिए दफ्तरों में चक्कर लगाएं? एक और बड़ा फैसला हमने किया है और वो फैसला है स्वामित्व योजना। उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। गांव में अपने पास जमीन है जिस पे मकान बने हैं, वो मकान आपके नाम है क्या? अरे मकान कोई के नाम है क्या? कोई के नाम नहीं है। उस मकान पर लोन ले सकते हैं क्या? कोई लोन नहीं ले सकते। उस मकान की कोई कीमत नहीं है। तो सुनो मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, अब गांव में हमारे पास जो मकान है उसका सर्वे करके स्वामित्व का अधिकार आपको दिया जाएगा। वो मकान वैधानिक रूप से आपका होगा और उसके बदले में आप चाहें तो बैंक से लोन भी उठा सकते हैं, उसका और उपयोग भी कर सकते हैं। स्वामित्व योजना, यह अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हमारे किसानों को दे रही है, हमारे गरीबों को दे रही है, ताकि उस मकान की कोई वैल्यू हो सके। अभी अगर हमको लोन चाहिए तो लोन लेने के लिए एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी बैंक में जाने के, एनओसी के लिए जाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब आप चिंता मत करना, आपको एनओसी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। 31 से ज्यादा बैंकों को ऑनलाइन बंधक सुविधा से हमने जोड़ा है और किसान को केवल बैंक में आवेदन भर करना है। सारी प्रक्रिया बैंक अब ऑनलाइन करेंगे और आपको ऑनलाइन ही एनओसी मिल जाएगी, जाने की जरूरत नहीं है। अब जाने में हालत खराब हो जाती है। काली मुंडी वाला जहां बैठा हो कब कलाकारी कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आदमी का कोई ठिकाना है, कब परेशान करने का भाव मन में आ जाए। हमने ये भी किया है कि हमारे अलग अलग जमीन अगर डाइवर्ट नपवाना है, उसमें बहुत दिक्कत होती थी। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल हमने बनाया है। रेवेन्यू के न्यायालयों की पूरी प्रक्रिया हमने बदल दी है। अब राजस्व के प्रकरण अगर चल रहे हैं तो ऑनलाइन समन भेजे जा रहे हैं, पेशी भी एसएमएस करके आपको दे दी जाती है और प्रकरणों के आदेश की नकल भी पक्षकार के घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। जमीन का नामांतरण और बंटवारा, पसीना आ जाता है नामांतरण में, कितनी दिक्कतें होती है। इसमें भी हमने अब तय किया है। कई दिनों तक मामले लंबित रहते थे, अब इसका कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। दस्तावेज के पंजीयन के बाद पृथक से राजस्व न्यायालय में नामांतरण हेतु और कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप नामांतरण हो जाएगा। आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, स्वतः नामांतरण हो जाएगा। रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। सीमांकन, जमीन अगर नपना है तो जरीब से नापते थे, कड़ी जरीब, अब उसकी जरूरत नहीं है। कोर्स करके तकनीकी आई है, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके बहुत कम समय में एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो लेके महल पे घूमेंगे और जमीन का सीमांकन हो जाएगा। नपाने की जरूरत नहीं है, जरीब और कड़ी बिछाने की आवश्यकता नहीं है। फसल की भी खड़ी है तो अभी आपका वो हो जाएगा। और एक काम और किया है, कलेक्टर का बिस्तर में बैठे हर सप्ताह 2 दिन पटवारी हलका के मुख्यालय पर बैठना अनिवार्य कर दिया गया है।
और एक बात और तय की है, ये आपको सुनिश्चित करना है, पटवारी अगर नहीं बैठे 2 दिन तो जिम्मेदारी पटवारी की नहीं होगी, कार्रवाई पटवारी पर नहीं होगी, कार्रवाई सीधे कलेक्टर पर कर दी जाएगी। ये आपकी ड्यूटी है। और यहाँ ढंग से देख लें, ये सुविधाएं जो रोज की चाहिए जरूरी, ये जरूरी है, इनके लिए जनता परेशान ना हो। सुशासन देना, अच्छा राज देना, ये हमारी जवाबदारी है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और किसान भाइयों, 41 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी सिंचाई की व्यवस्था 41 लाख हेक्टेयर में की कांग्रेस की सरकार थी, तब केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में होती थी। अब बढ़ा के 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। अकेले बुंदेलखंड में पंचम नगर सिंचाई परियोजना 674 करोड़ 90 लाख की, कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना 385 करोड़ 79 लाख की, बंडा बृहद सिंचाई परियोजना 2610 करोड़ 54 लाख की, हनौता बृहद सिंचाई परियोजना 1392 करोड़ 82 लाख की, बीना संयुक्त एवं बहुउद्देशीय परियोजना 3255 करोड़ 31 लाख की, कैत मध्यम सिंचाई परियोजना 162 करोड़ 47 लाख की, और आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना 162 करोड़ 66 लाख की, 8644 करोड़ रुपए की योजनाएं अकेले बुंदेलखंड की धरती पर चल रही है। बुंदेलखंड की 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर हम लगभग अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। कैन बेतवा जोड़ो अभियान भी प्रारंभ किया जाएगा और पूरे बुंदेलखंड की जमीन में धरती में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मेरी सेल्फ हेल्प स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है, हाथ उठाओ। आजीविका मिशन स्व सहायता समूह, मेरी बहनों निश्चिंत रहना, जैसे किसान के खाते में पैसे डाल रहा हूं, हर महीने तुम्हारे समूह के खाते में 150 करोड़ रुपया डाले जा रहे हैं। हर महीने धीरे धीरे सभी स्व सहायता समूहों का सशक्तिकरण करके उनको मजबूत बनाएंगे। मेरा लक्ष्य है बहनों की आमदनी बढ़ाना। हर एक बहन अपने घर का काम करते हुए समूह से जुड़े और आजीविका के काम में लगे। मेरी बहनों, जो ठेकेदार सीते थे, कपड़े खरीदते थे, वो सारी स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल की ड्रेस अब कौन बनाएंगी? स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। बना लोगे कि नहीं बना लोगी? अरे जोर से हाथ उठा के बताओ, बना लोगी? और दूसरा, रेडी टू ईट, जो पोषण आहार मिलना है बच्चों को, वो भी ठेकेदार नहीं बनाएंगे, वो भी स्व सहायता समूह की बहनें ही बनाएंगी। अगर पैसा बचेगा तो स्व सहायता समूह के खातों में जाएगा। बोलो, बना लोगी? बहनों में बड़ी क्षमता है। अरे कोरोना काल में मास्क बना लिए, पीपी किट बना दिए, साबुन बनाई, सैनिटाइजर बनाए, और इतनी एक नहीं कई चीजें। अब हमने तय किया है कि बहनों के सामान की, बने सामान की मार्केटिंग भी करेंगे, ब्रांडिंग भी करेंगे, ताकि बहनों का काम लगातार आगे बढ़े। मैं जानता हूं मेरी बहनों, अगर तुम्हारे हाथ में पैसा आया तो तुम्हारी जिंदगी की सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। असली सशक्तिकरण है आर्थिक सशक्तिकरण। और दूसरी तरफ बहन और बेटी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ऐसे कानून भी बनाए हैं। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सजाए मौत। 37 दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 2 की तो अंतिम स्टेज पे पहुंच गई है, दया याचिका तक। ये जल्दी फांसी के फंदों पे लटकेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूं, कितनी बेटियां गायब होती थी आपको पता है? 7000 बेटियां गायब थी। 4000 से ज्यादा हम वापस लेके आए। ऐसे भी बदमाश हैं जो लोभ, लालच, दबाव, भय, प्रलोभन देके बेटियों को गुमराह करने का काम करते थे। हमने अभियान चला रखा है, सागर जिले में भी अभियान चलाए। अलग अलग जगह मासूम बिटियों को जिन लोगों ने ले गए थे,
वहां से बेटियां वापस लाने के अभियान में लगे। मैं बेटियों की पूजा करता हूं यहाँ। उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है। माँ, बहन और बेटी की तरफ अगर गलत नजर से किसी ने देखा तो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमने नए कानून बना दिए, धर्म स्वातंत्र कानून हमने बनाया है, अध्यादेश जारी किया है। माँ, बहन और बेटी को लोभ, लालच, भय प्रलोभन में अगर धर्मांतरित करने का भी काम किया तो पूरी उम्र जेलों में चक्की पिसवाएंगे। वो कानून हमने बना दिया है। मिलावट के खिलाफ हमने कानून बनाए। कई लोग जहर बेचते हैं, जहर खाने की चीजों में, दूध में मिला दिया, कहीं घी में मिला दिया, मिर्च मसालों में मिलावट, अलग अलग चीजें, उसके खिलाफ भी अभियान चल रहा है। उसमें भी 6 महीना नहीं, अब 10 साल की सजा होगी। ये जितने गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री सीटर, माफिया, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का अभियान चल रहा है। आखिर सरकार है जनता के लिए। मैं हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश की सरकार सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। यह आपकी सरकार मेरे बहनों और भाइयों, आपकी भलाई और कल्याण का काम करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। आज मैं एक बार फिर उन किसानों को जिनके खाते में हमने 400 करोड़ रुपया डाले, उनको बधाई देता हूं। लेकिन एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए कि उन्होंने जो कुछ किया है, किसानों के लिए किया है, गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया है। मध्य प्रदेश की सरकार भी आपकी सेवा में लगी है। यह खजाने पे पहला हक अगर किसी का है तो गरीबों का है, किसानों का है। अनेकों योजनाएं हमने आज बनाई है, अनेकों योजनाएं हमने आज बनाई है। जरूरत पड़ेगी तो और बनाएंगे। लेकिन सुनना, 3 साल में इस मध्य प्रदेश को बदल के आपको दे देंगे। एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बना के आपके सामने खड़ा करेंगे। आइए, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे नेता हैं, जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए इतने काम किए, मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है। तीनों कृषि कानूनों का भी हमने समर्थन किया है और उनके कल्याणकारी कामों का हम अभिनंदन करते हैं। बोलिए, मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? जोर से बताएं। तो आइए, ये कल्याणकारी कामों का अपना सिलसिला जारी रहेगा। मोदी जी के साथ मिलके किसान और जनता के कल्याण के काम करते रहेंगे। आइए एक बार मेरे साथ अपनी अपनी जगह खड़े रह के संकल्प लीजिए कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, मामा के साथ हैं और हम इन सब कामों के पीछे खड़े हुए हैं। अपनी अपनी जगह खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के। कैमरा वाले भाइयों बहनों, जरा उधर भी देख लो यार, जिधर जनता खड़ी है और मुट्ठियां उठा रही है। हम सब नरेंद्र मोदी के साथ है। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब संवाद करने वाले नाम ले आए जी। कुछ जगह हमारे किसान इकट्ठा है, उनसे यहीं से मैं खड़े खड़े संवाद करूंगा। संवाद के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे मुरैना, जहां रामहित आदिवासी। मुरैना, नमस्कार। रामहेत जी बैठे हैं क्या? सर नमस्कार। कैसे हो रामहेत भाई? सर बढ़िया, तुम्हारी कृपा से। अरे आपके साथ तो हमारे दंडोतिया जी भी बैठे हैं, ओपी भदौरिया जी भी बैठे हैं, कंसाना जी भी बैठे हैं और जिलाध्यक्ष जी भी है। पूरा परिवार है, किसान भाई हैं, सभी माताएं बहनें बड़ी संख्या में। अच्छा, आप ये बताओ, ये जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसमें हर साल 4,000 रुपया आएंगे, कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी सर।
बढ़िया लगी, चलनी चाहिए ये योजना। चल रही है सर। अच्छा, ये पैसा जो मिलेंगे उनका क्या करोगे आप? इनका सर अपनी खेती में लगाएंगे। कितनी खेती है आपकी? सर 8 बीघा जमीन है मेरे पास। अच्छा, इस बार क्या बोया है अभी? अभी सरसों और गेहूं। सरसों अच्छी है? सरसों बढ़िया है सर। अब भैया राम हित से बात करते करते एक सूचना और दे रहा हूं, 15 मार्च से चने की खरीदी भी शुरू हो जाएगी, गेहूं की खरीदी भी शुरू हो जाएगी, मसूर की भी शुरू हो जाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे चना भी खरीदेंगे, सरसों भी खरीदेंगे, मसूर भी खरीदेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? ठीक है को सर। चिंता करते हो यार, मामा है, मोदी जी है, सब खरीदी वरीदी होगी, वैसे ही भ्रम फैला रहे हैं। क्यों रामित भाई, ठीक ठाक है ना? नहीं बिल्कुल सर मामा जी। हाँ, तो बिल्कुल सरसों सही है। पैदा करो, सरसों खरीदी जाएगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। आपको और कोई सरकारी योजना का लाभ मिला क्या? मिला सर। कौन सी? नलकूप कनल मिला सर। अच्छा, नलकूप में पानी है? जी सर पानी है। तो सिंचाई भी कर लेते हो आप? हाँ सर सिंचाई कर लेता हूँ। चलो रामेद भाई, बहुत बहुत बधाई। 6,000 रुपया मोदी जी देंगे, 4,000 मामा देगा, ये 10,000 तो सूखे आएंगे ताकि खाद की, बीज की और परेशानी में अपने काम आ सके। आपको बहुत बहुत बधाई। अब जुड़ेंगे हम जबलपुर से, जहां बहुत बहुत बधाई। सूर्यभान सिंह जी उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए। जबलपुर सूर्यभान जी नमस्कार। सूर्यभान जी आवाज आ रही है? आपको भी नमस्कार सूर्यभान सिंह का। नमस्कार सूर्यभान जी, आपके साथ हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण बैठे हुए हैं। हमारे इंदु तिवारी जी भी हैं, अजय जी भी हैं, अशोक जी भी हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कितनी खेती है आपके पास? 3 एकड़ 3 एकड़ 1.40। 3 एकड़ 3.5 एकड़ 3.5 एकड़। क्या बोया इस साल आपने? गेहूं। पानी की व्यवस्था है कि नहीं जमीन में? पानी की व्यवस्था है। काय से आता है पानी? कूप से। अच्छा, कूप है, बोर है उसमें। तो मोटर भी है उसमें? जी, विद्युत पंप। चलिए, अब आप ये जो इस योजना सरकार है ने मिला था। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की और ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण की, ये कैसी जी। लगी आपको? बहुत अच्छी सर, इससे बहुत फायदा हो रहा हमको। मौके मौके पर खाद और पाउडर ले लेते हैं, जैसे चना बोते हैं, मसूर बोते हैं। अच्छा, ये उसके 10,000 लिए रुपया जो मिलेंगे साल में, ये छोटा किसान हो बड़ा किसान हो सबको मिलेंगे, इसका क्या करोगे? फिर से सर रिवीजन कर दें। अच्छा जी, और कोई योजना का, शासकीय योजना का लाभ मिला आपको? जी, विद्युत पंप मिला है सर। सिंचाई के लिए कुआ भी मिला था सर। अच्छा, सिंचाई के लिए बिजली कैसी मिली इस बार? अच्छी मिल रही सर। अच्छी है जी। चलिए, आपको भी बहुत बधाई। किसान कल्याण योजना का आपको लाभ मिला और हमारे सभी साथियों को बधाई। और अब हम चलेंगे सीधे गुना। जहां हिंदू जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, हमारे यहाँ 42,000 किसानों को जो राशि मिली है, जो सम्मान निधि, वास्तव में बहुत छोटे किसान थे, वो जरूरत में उनको 2-2 हजार रुपए जो आज मिला है और पूर्व में जो मिला, वास्तव में वो सही उपयोग हो रहा है उनका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 8.5 करोड़ रुपया जो आपने दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जिले के किसानों की। हिंदू जी जो रह गए अभी, अगले महीना फिर डालने वाले 400 करोड़, उसके बाद फिर 400 करोड़, तो आप सबसे कह देना सबका नंबर आ रहा है। सबका नंबर आ रहा है, बिल्कुल सबसे कह रहे हैं वैसा। ठीक है, आपको भी बधाई। अगले अब हम जुड़ेंगे गुना से, जहां श्री मोहन जी हमारे साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। मोहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल है? बढ़िया सर। कौन सा गांव है आपका? ग्राम रोरी है, ग्राम पंचायत बेटा घाट लगती है। और जमीन कितनी है आपके पास? 18 बिस्वा है सर। क्या बोया है इस साल? गेहूं है सर उसमें। कैसा है गेहूं अभी? बढ़िया है। बढ़िया है।
हाँ, सिंचाई की व्यवस्था है कि नहीं? सिंचाई की व्यवस्था है सर, काय से करते हैं सिंचाई? ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल में बिजली है सब? हाँ, व्यवस्था है बिजली की। अच्छा, और कोई योजना का लाभ मिला है आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अलावा? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास मिला है सर। प्रधानमंत्री आवास भी मिला है आपको? हाँ, तो अब मकान भी हो गया और ये 10,000 रुपया भी हर साल मिलेंगे। हाँ मिलते हैं सर। क्या करोगे इस पैसे का भैया? खेती में लगाएंगे सर, उस खेती में ही लगाओगे? तो अब कोई छोटी मोटी जरूरत पड़े तो कर्जा लेने की जरूरत तो नहीं है? मैंने कहा छोटी मोटी जरूरत में अब कर्जा लेने की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर, छोटी कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, आपको भी चल जाए। आपको भी बहुत बधाई। गोपीलाल जी भी बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं, बहुत बहुत बधाई मोहन जी। और अब हम चलेंगे बैतूल, जहां श्री लखन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे। लखन जी कैसे हो? जी बढ़िया है साहब। पंडागरे जी बैठे हैं साथ में। जी बिल्कुल। कितनी जमीन है आपके पास? जी 4.5 एकड़ है। सिंचित है कि असिंचित है? जी पूरी सिंचित है। अच्छा, एक बार दिल से बताना, ये जो योजना है जिसमें प्रधानमंत्री जी। जी 6,000 और मुख्यमंत्री 4,000 देते हैं, ये कैसी है? बहुत अच्छी है साहब। देखो, किसान अपनी फसल उत्पादन कर लेता है और उसे जो भाव मिला है उसे बेच देते हैं। अगर ये पैसे हमारे पास किसान पास है, छोटे किसानों पास है, अगर जैसे गेहूं हम 1900 रुपए बेचेंगे, अगर ये हमें पैसा मिला 2,000 रुपए, तो इसी को प्रोसेसिंग हमने कर दिया तो यही रेट हमारा 25 से 30 रुपए हो गया गेहूं का रेट। अगर 2,000 रुपए का सही उपयोग छोटे किसानों ने किया तो 1900 के बजाय हम 25 रुपए या 30 रुपए बेच सकेंगे इसे। चलो, बहुत अच्छे। अभी सिंचाई की व्यवस्था आपके यहाँ है ना पूरी? जी बिल्कुल सिंचित है, ट्यूबवेल चल रहा है, स्प्रिंकलर से फर फुहारा चल रहा है, चमन अमन चमन है। आपके राज में पूरा संबल ही संबल है। अच्छा, 15 मार्च से हम खरीदी शुरू कर रहे हैं फिर से गेहूं, चना, जी। सरसों की, तो अपनी तैयारी पूरी है बेचने की? जी बिल्कुल, कल से चालू हुआ है पंजीयन। हाँ। मुझे भी सूचना मिली है, मैं भी 1-2 दिन में पंजीयन करूंगा गेहूं का। तो सब किसानों से मेरा निवेदन है, जैसे लखन भाई ने पंजीयन की सूचना मिल गई, आप सबको पंजीयन की सूचना मिलेगी, सब अपना अपना पंजीयन करवा ले, ताकि आसानी से SMS पे आपको सूचना मिले और आप गेहूं लेके आए या जो भी उत्पाद है आपका उसको खरीद सकें। आपको भी लखन जी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मुख्यमंत्री जी। और अब मंच से हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने वाली कार्यक्रम को हम यहाँ प्रारंभ करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, कृपया हितग्राहियों के लिए यह प्रमाण पत्र, अधिकार पत्र कृपया प्रदान करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती अंजना पटेल, श्रीमती पुष्पा राजपूत, इनको 1,07,00,000 रुपए की राशि का चेक जो 449 स्व सहायता समूहों को आजीविका निवेश की राशि के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है। श्रीमती अंजना पटेल और श्रीमती पुष्पा राजपूत। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री अशोक दुबे, उस तरफ से निकालते जाओ यार। श्री अशोक दुबे ढाना 2,000 रुपए की चेक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत। श्री अशोक दुबे, उसके बाद श्री हरि नारायण, इनको भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग के द्वारा 2,000 रुपए के चेक का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। BLC योजना 2 लाख रुपए की लागत से मकान निर्माण का कार्य पूर्ण करने के लिए श्री बीरेंद्र पूरनलाल जी को मकान की चाबी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा भेंट की जा रही है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत श्री गुल्ली चेतू अहरवाल जी के लिए 10,000 रुपए का चेक माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा प्रदान किया जा रहा है।
शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत मोहम्मद सुहेब शफीक अहमद के लिए 2 लाख रुपए के ऑटो की चाबी माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रदान की जाएगी। DNULM आत्मनिर्भर सागर योजना के अंतर्गत श्रीमती किरण सैनी जय भवानी सहायता समूह के लिए दुकान की चाबी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा प्रदान की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत श्री शुभम कुशवाहा इनको 5 लाख रुपए के चेक का वितरण माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया जाएगा। कहाँ पहुंच गया, कौन से क्रम पे किसका हो गया? महिला बाल विकास विभाग की लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कुमारी देवंशी लोधी इनको प्रमाण पत्र माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना श्रीमती सुमन अहिरवार नगर पालिक निगम सागर की सामाजिक सुरक्षा निःशक्त विकलांग पेंशन योजना श्री अजय पटेल जी के लिए। तो सागर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये आप कार्यक्रम देख रहे थे। आगे बढ़ेगा, गांव भी आगे बढ़ेगा, सागर भी आगे बढ़ेगा। आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। किसानों के खाते में आज जो है ये राशि पहुंचाई गई है एक सिंगल क्लिक से। बीजेपी की सरकार ने किसानों के खाते में पैसे डाले हैं। तो किसान हितग्राहियों को आज जो है ये सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से ये राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई। साथ ही साथ पिछली कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साधने से नहीं चूके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। साफ तौर पर कहा कि जो हमारी सरकार ने योजनाएं चलाई थी जानबूझकर उन्हें बंद किया गया और न केवल कमलनाथ पर बल्कि समूची कांग्रेस पर निशाना साधा। और साफ तौर पर कहा कि ये एक बार नहीं बल्कि मार्च तक इसी तरीके से 3 किश्तों में जो है राशि सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खाते में पहुंचाई जाएगी। कांग्रेस पर भी सीएम शिवराज ने हमला बोला है। कांग्रेस ने प्रदेश को तबाह कर दिया था। कांग्रेस शासनकाल का प्रीमियम भी बीजेपी ने भरा है। कांग्रेस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह निशाना साधा। तो किसानों के खाते में सम्मान निधि का ट्रांसफर जो है ये किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जितने भी हितग्राही थे उन्हें चेक सौंपे गए मुख्यमंत्री द्वारा और दूसरी तस्वीर में मंच पर आपको परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी दिखाई देंगे। इसी के साथ में शिवराज सिंह चौहान भी दिखाई देंगे।